हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सो आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज ऑफ 3.2 का पार्ट 1 किया था। तो आज हम बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट की। तो आप देख रहे होंगे, तो सेकंड पार्ट है इसका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके, सो आपको मैंने बताया था कि जब भी हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास दो इक्वेशन दी है तो इसको एक को इक्वेशन 1 मानना है और एक को इक्वेशन 2 मान के चलना है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। पर आप देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये है, दूसरी भी है, पर लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे को क्या चाहिए, देखो ये अपॉन में s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको सॉल्व कर लेंगे। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 इसका ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 6। 3 2 जा 6, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2s प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ओके, ये 6 से जाएगा यहाँ पर 2s प्लस 3t, ये अपॉन में था 6, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में चल जाए, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर बना लिया है। तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि 2x प्लस 3t अपॉन 6, यहाँ पर हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में एलसीएम तक लेना नहीं आता, क्लास 10 में पहुंच चुके होते हैं, तो पता नहीं लगता कि ये 6 कैसे आया, ये 3 और 2 कैसे, हमने क्या किया, तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आइए हम सीखते हैं करते हैं कि एलसीएम किस तरह से लिया जाता है। जब भी हमारे पास कभी दो फ्रैक्शन हो और दोनों फ्रैक्शन को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 3/6 प्लस 1/12, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, ऐड करना है, दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इनके डिनोमिनेटर्स का। ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम आपने बचपन में सीखा है छोटी क्लासेस में कि एलसीएम किस तरह से लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, ऐसे 6 और 12 को ऐसे डैश करके 12 लिख देना है। तब देखना कि किसी टेबल में आता है कि जैसे 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 वैसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने एलसीएम लेना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, इसका 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। तो इस तरह से हमने करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे करके 12 लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 12 आया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसका 12 आया, तो अब क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये प्लस होगा। इस फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए हमने जो इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 12। अब इस 12 को हमने क्या करना है, इन्हीं से बारी बारी डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अब 12 को हम डिवाइड करेंगे पहले इससे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 6 6 2 जा 12, तो 2 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो 2 अगर आया तो 2 को इसी के न्यूमरेटर में जो है क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिससे हमने डिवाइड किया उसी के न्यूमरेटर में 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 आ गया इधर। वैसे यहाँ पर देखो 12 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 1 जा 12। ठीक है, तो 1 आ गया, तो 1 को हमने क्या करना, 1 के उसको न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1। ठीक है, तो 6 + 1 कितना आ गया, 7। तो इसका जो आंसर आ गया, इसको प्लस करके कितना आ गया, 7/12। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, एलसीएम को लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। जो आपने देखा होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आगे की। ठीक है,
तो 1 और 2 जब आपके पास दोनों इक्वेशन लीनियर आ चुकी है, तो आफ्टर दैट आपको सभी को पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन आ चुकी है दोनों, तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करना है इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आप सभी को पता है, आपको बताया है। इसके लिए एक स्पेशल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, जैसा कि आपने किया ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने किया था, तो आपको पता है कि इसमें एक की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो कर लीजिए कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था। तो यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड करें, s क्या हो जाएगा 3, ये माइनस का t था, पर जाके प्लस का हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या था अगला स्टेप कि पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, कि अगर 1 से हम ट्राई कर रहे हैं कि 1 से अगर हम s की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हमने पुट किस में करनी है, 2 में करनी है, और 2 से कर रही है तो 1 में करनी है। तो वैसे ही क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप कि वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, जो भी थी, तो 2s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। ओके, फिर आ गया प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ तक तो सबको पता लग गया है। उसके बाद इसको कर लो सॉल्व। 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ तक सबको समझ आ गया। फिर यहाँ कर लेते हैं आगे। तो अब देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t, अब देखो 2t प्लस 3t, दोनों प्लस के प्लस 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 3t प्लस 2t कितना हो गया 5t। तो 6 प्लस 3 और 2 5t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5t रह गया क्योंकि हमने t की वैल्यू फाइंड करी थी। यहाँ पे अकेला हमने t रखना है, बाकी जितने भी इसके साथ वैल्यूज होगी, चाहे वो 6 है चाहे 5, उसको सबको इक्वल टू के पर ले जाना है। तो पहले प्लस में क्या था 6 था, तो यहाँ पे 36 प्लस में 6 था, यहाँ पे -6 हो गया। तो 5t इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में 5 तो पर जाके डिवाइड में हो जाएगा 30/5। 5 1 से 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो अभी हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने s की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक s है एक t है। तो अगर t की वैल्यू आ गई तो s की भी इजीली फाइंड हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3, जो कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया है स्टेप्स, वही आपने फॉलो करने हैं, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी रहेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, इसमें 3 में पुट करना है, 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रही है कि s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो पुट कर दो वैल्यू। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6, s इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। तो इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो मैं फिर यहाँ पे बताता जाऊंगा। वैसे ही मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, फायदेमंद भी होंगे। पर अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है तो खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है रिवीजन भी अच्छे से होता रहे और आपको मेथड भी समझ आए। ठीक है, तो इसको भी करना है और अपने आप क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, पहले अपने आप खुद कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए कि हाँ जी मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। तो कुछ जो कमियां होगी आपको उससे पूरी हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 3y, सॉरी 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमने वैसे ही कर लेना है, पहले को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लो या फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर लो। तो हम यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी वैसे ही x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3x यहाँ से y की वैल्यू पहले चली गई, 3 प्लस वाई, x कितना आ गया 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। आपने स्टेप्स फॉलो करने, आपने स्टेप्स को छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज हर एक चीज़ करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, आप बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो वैसे ही आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, कंटिन्यू वैसे ही करना है हर एक क्वेश्चन में, तो आपका बहुत ही ईजी से रिवाइज भी हो जाएगा, हर एक चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो x की जगह आप पुट करेंगे ये चीज़ 9 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सिर्फ देखो x की जगह हमने सिर्फ ये पुट किया है, दिस वन x की जगह देखो 9x था, x की जगह इसको लिख दिया और कुछ नहीं किया है, बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि 3y से 3y कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर बच गया है 0। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 9 प्लस 0 क्या होगा 0, सॉरी 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू 9। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं बचा है, तो मतलब नंबर्स ही बचे हैं 9 इक्वल टू 9। जब भी हमारे पास इस कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन आती है जब भी हमारे पास वेरिएबल्स नहीं बचते हैं, तो इट मीन्स दैट हमने क्या बोलना है कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस जो दो इक्वेशन दी है इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे x की वैल्यू आती थी, y की वैल्यू आती थी, यहाँ पे ना x की वैल्यू आएगी और ना y की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे x और y की बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि इनफाइनाइटली, यहाँ लिख देना आगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4। तो ये रहा पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देख रहे होंगे कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आपने इस इक्वेशन को देखा है तो लीनियर इक्वेशन, पर इसमें पॉइंट में है, आपको आप सोचेंगे कि पॉइंट में जो दिया है अब कैसे इसको करें, क्या इसमें करें, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें प्लस माइनस करने की दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई करने की दिक्कत आएगी, डिवाइड करने की दिक्कत आएगी। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको क्या करना है, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो इन दोनों इक्वेशन में से पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे उसी तरह, पर इसका पहले पॉइंट खत्म कर दो। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करते थे, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पॉइंट खत्म करने के लिए हम करते थे अपॉन 10, कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, दो डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, ऐसे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वैसे ही करो। ठीक है, 0.2x को हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया, प्लस 0.3y को भी 10 से दिया गया। लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फिर इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डिवाइड ऐसे लिख लो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 1.3 अपॉन 10। ठीक है, तो अगर इसको 10 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे बन गया 2x, यहाँ पे बन गया 3y, यहाँ पे बन गया 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरह से, तो यहाँ पर 10 से 10 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही करना होगा, तो सिमिलरली लिख देंगे सिंपल सा, और दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे सिमिलरली 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये भी इसी तरह से इक्वेशन बन जाएगी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी वैसे ही लीनियर इक्वेशन बन गई है, सिंपल। अब आप यहाँ से वैसे ही फाइंड कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वैसे करके ही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। वैसे ही करके हर एक क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, इसको मान लेंगे 5, पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन नंबर 4। वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पुट वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 क्या थी कि 4x, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो आपने क्या करना है, x की जगह यही पुट करना है, सिंपल सा। तो 4x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे इसके बाद, वही पहले इसको लिख लेते हैं फिर से यहाँ पर, क्योंकि नीचे कौन देखे नीचे बार बार। नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो। इससे बड़ी ये से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी x की जगह, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारे पास आ गई है। अब इसमें क्या करना है, वही सॉल्व करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से देखो, इसको प्लस माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 5, बड़े साथ जो साइन वो लग जाएगा, 6 में से 5 गए 1, ठीक है, माइनस y, यहाँ पे 26 चला गया पर 23 माइनस 26, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो माइनस 3 आ रहा है हमारे पास। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली वैसे आपने पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखो x, वही x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पुट कर लो। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 9 अपॉन 2, वही x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास, ठीक है, 9 और 4 13, 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ आ गया तो इसको आप फटाफट से देखिए और एक बार ढंग से देखकर माइंड में बिठा लीजिए, ताकि एक बार अगर कभी बीच में आप आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जैसे आपको आता है, तो आप फट से कर लेंगे। इसको देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे करते हैं पार्ट 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 है यहाँ पर √2x प्लस 3 √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो कुछ बच्चे होते हैं क्लास 10th में, एक तो पॉइंट देख के डर जाते हैं और दूसरा वो अंडर रूट देख के डर जाते हैं कि अब कैसे करें, अब तो इसमें अंडर रूट लग गया, अब कैसे करें इसको। तो बेटा वेरी सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। इस अंडर रूट से डरना नहीं है, ये तो आपका बहुत अच्छा साथी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अंडर रूट में जब भी हमारे पास वैल्यू होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर रूट में जब भी जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले अंडर रूट वाली चीज़ों को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अंडर रूट में जो हमारे पास वैल्यू होती है उनको हम कैसे प्लस करें, कैसे माइनस करें, कैसे डिवाइड करें और कैसे मल्टीप्लाई करें। तो अंडर रूट में जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उनको ये सब करना हमने आज सीखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लो किसी भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो अंडर रूट में अगर हो, उसको प्लस करना हो तो कैसे करना है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उनको प्लस कैसे करें, ठीक है। तो जैसे भी हम किसी भी नंबर को, जैसे अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है उनको प्लस करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कि जैसे मान लो अगर हमारे पास √2 प्लस √3 हो तो क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं, क्या हम √2 प्लस √3 इनको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, इसको हम प्लस नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, जैसे लिखा है उसको ऐसे ही लिखेंगे। जब भी तुम्हारे पास कुछ इस तरह से लिखा हो √2 प्लस √3, तो अंडर रूट में जो भी हमारे पास अलग अलग वैल्यू हो वो कभी भी प्लस नहीं होगी। प्लस कब होगी, जब हम ऐसे लिखेंगे √2 प्लस √2, ठीक है। तो ये प्लस होगी जब भी अंडर रूट के अंदर सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो, सेम जैसे √2 लिखा है सेम नंबर आए मतलब, ठीक है। जैसे √2 प्लस यहाँ पे भी क्या आया √2, तो इनको हम प्लस करते हैं और इनको हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते।
तो इनको प्लस करके क्या आएगा, देखो इसको भी आपने उसी तरह से माना जैसे एक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल कि हम जैसे बात करते हैं कि x प्लस एक्स की, ठीक है, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना होता है 2x, ठीक है। उसी तरह से हमने इसको भी हमने x की तरह ही क्या करना है, x की तरह ही इसको ट्रीट करना है। जैसे √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 कितना हुआ, एक √2 प्लस दूसरा √2 कितना हुआ 2√2, इस तरह से प्लस करना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3√2 प्लस 1 या फिर 4√2, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 7√2, ठीक है। यहाँ पे कितने √2 है 3√2 है, यहाँ पे कितने √2 है 4√2 है। जब इनको प्लस करेंगे तो कितने बने 4 और 3 7√2। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास ये होता है x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि जैसे x प्लस एक्स 2x, अगर 2x प्लस 3x लिख दिया तो कितना बन गया 5x। इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको भी √2 वाली वैल्यू को प्लस जब हम करेंगे तो इसी तरह से करेंगे कि जो हमारे पास सेम वैल्यू होगी उसमें रूट के अंदर जो भी हमारे पास होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे था √2, तो यहाँ पर ये सेम था तो तभी हम इसको प्लस कर पाए, अन्यथा इसको हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अगर इस तरह से आए तो हमारे पास ये प्लस नहीं होगा, इसको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा √2 प्लस √3, ठीक है। सिमिलरली माइनस के केस में भी ऐसी होता है, ठीक है। प्लस और माइनस जो है रिलेटेड है आपस में, ये जैसा प्लस में होगा वैसे ही माइनस में होगा। जैसे मान लो √2 को माइनस करना √2 से, तभी हमारे पास ये माइनस होगा, ठीक है, अदरवाइज ये माइनस नहीं होने वाला। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3√2 माइनस 2√2 कितना आया √2, ठीक है, 1√2, 3 में से 2 गए 1, तो 1√2। ओके, समझाई बात। तो जब भी हमने प्लस या माइनस करना है रूट की वैल्यू तो इस तरह से हमने करनी है। डन। अब चलते हैं, बात करते हैं आगे किसकी, प्लस और माइनस तो हमने कर लिया, अब आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। जिस तरह से प्लस और माइनस की हमने यहाँ पर वैल्यू को देखा कि किस तरह से प्लस करते हैं कैसे, तो किसी को कैसे माइनस करेंगे, वैसे ही हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों भी क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने √2 लिखा और यहाँ पे √3 लिख दिया, तो इस केस में जो है वो नहीं अप्लाई होगा प्लस वाला और माइनस वाला सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ईजिली हो जाएंगे। जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 कितना आया √6, तो मल्टीप्लाई में ये जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो भी हमारे पास रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 मल्टीप्लाई √3 कितना हुआ √6, 3 2 6, तो ये √6 आ गया, ठीक है। जैसे मान लो 2√2 मल्टीप्लाई 4√6, तो इसमें क्या होगा, पर इसमें एक केस है कि √√ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बाहर के नंबर जैसे 4 2 8, ये बाहर के जो नंबर है ये अलग से मल्टीप्लाई होंगे, ये अलग से मल्टीप्लाई होंगे 4 2 8, और ये √ वाले जो है ये अलग से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 6 2 ठीक है, 4 2 8, 6 2 12, तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 4 2 8, 6 2 12, तो 8√12। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई इसको करना है, ठीक है। वैसे ही डिवाइड का केस आ गया हमारे पास कि डिवाइड के केस में हम क्या करेंगे, जब भी डिवाइड की बात करेंगे डिवाइड में भी ऐसा ही होगा। जैसे √2 को हमने √2 से डिवाइड कर दिया, या 4√2 से डिवाइड किया, तो √2 से √2 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर ऐसे कर लिया हमने कि √6 को अगर √2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, तो इसको आप खोल सकते हैं ऊपर इस तरह से कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया √3 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ से भी 2 1 2, 2 3 6, 2 √3 6, तो यहाँ से इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है आपस में रिलेटेड, इसमें वो वाला केस नहीं चलेगा कि सेम चाहिए √ के अंदर सेम चाहिए, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे
4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9, 4 9 ज़ा अंडर रूट 36। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में आपने देखा होगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि नंबर अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो अंडर रूट में वैल्यू है ये अलग से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। और एक और चीज़ जो आपको बताना मैं भूल गया, इसमें जैसे मान लो अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 4 आने वाला है, जबकि आपको पता है कि अंडर रूट 4 क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इन क्वेश्चन को करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। वैसे ही जैसे मान लो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 3 9 होगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा 3। ओके, तो आपने अभी देखा होगा कि अंडर रूट में हम किस तरह से प्लस करते हैं, किस तरह से माइनस करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी को आपने अपने जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारे पास है इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इसको मान लेते हैं सभी क्वेश्चनों की तरह जैसे पहले किए, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब देखो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो घिसे पिटे हमारे चलते आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले चला गया तो अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन, अब x के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे अंडर रूट 2। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डरने की बात नहीं है, सिंपल वैसे ही करना है, ठीक है। तो 1 2 3, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, वो जो आई है उसको पुट कर दो, अंडर रूट 3 x की जगह माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। फिर माइनस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आपको बताया होगा, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस का साइन है साथ में तो उसको लगा लो, माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। आपको यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे, चलो जी। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि हमें इससे इसको माइनस करना है। तो अगर माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब भी हमारे पास किसी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से या किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से प्लस या माइनस करना होता है तो उसके डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि 3 में से इसको माइनस कर देंगे डायरेक्ट और इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ पे एलसीएम किया तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2। तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को डिवाइड किया, ऊपर आ गया माइनस 3y। वैसे ही फिर यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, अंडर रूट 2 को 1 से डिवाइड किया, अंडर रूट 2 आया, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कितना होता है, 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर रूट 2 उठा, यहाँ गया तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, जब भी किसी नंबर को या किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाता है। तो माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इंटू अंडर रूट 2 क्या बन गया, 0 बन गया। माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 5, ऐसे कर सकते हैं तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको देखेंगे आप तो y इज इक्वल, जो 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 हो गया वो भी, तो यहाँ पे 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सिमिलरली इस y की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जब भी हम, तो इसमें क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। तो x भी कितना आ गया देखो, माइनस 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x आ गया 0, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ओके, तो सबको समझ आ गया हो आई थिंक्स। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार पीछे कीजिए, आगे कीजिए, पीछे कीजिए, फिर पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है वो अभी करेंगे, फटाफट से ध्यान देंगे आगे। तो ये रहा पार्ट 6। पार्ट 6 आपने देखा यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो 1 और 2 इक्वेशन को हमने इसको मान लिया है, बट आपको पता है कि हमारे को लीनियर इक्वेशन चाहिए सीधी लाइन में। तो हमने क्या करना है, इसमें जो फ्रैक्शन में चीज़ें हैं इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो आपको मैंने बताया था कि अगर जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करना हो तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए एक रास्ता खुलता है। ठीक है, तो ये रास्ता हमने यहाँ खोला है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से कर लेंगे वैसे ही। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9, x माइनस 3 2 6, 2 5 10, y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर 6 यहाँ से चला गया उठ के इधर को, तो यहाँ पास आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6। ओके, डिवाइड में है तो पर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 -12। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी 1 के लिए हमने इसको 3 मानना है। ठीक है, तो सिमिलरली 2 से भी ऐसे ही करेंगे, x/3 लिख देंगे। यहाँ पहले लिखना जरूरी है बिकॉज लिखे बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से भी वैसे ही करेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6 आ गया, तो x यहाँ पे 3 2 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। मैंने आपको बोला था कि यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 तो ये कैंसिल हो जाते हैं। क्यों, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको ले जाओ, 6 को यहाँ भी ले जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 से 6 वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से खराई से खराई की इसको यहीं पे ही खत्म कर दे, मामला यहीं पे निपटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब वैसे ही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 3 है हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -12 प्लस 10y/9। ठीक है, यहाँ से कर लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते तो 2x की जगह लिखेंगे हम -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी 2 से 9 से 2 तो नहीं कटेगा, एक ऑड है, एक इवन है। ठीक है, इसके टेबल में नहीं आता है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में 24 -24 प्लस 10 दूना 20 20y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब फिर से देखो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि इसके अपॉन में ये फ्रैक्शन में कोई चीज़ है, इसको साथ प्लस करना है इसको, और प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 9 और 1 का एलसीएम आ गया 9। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, -24 प्लस 20y। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 9 को 1 से डिवाइड किया तो 1 9 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो 27y इज इक्वल टू 13। इसको भी यहाँ से उठा के इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, -24। इसको करो y वाले 20y और 27y कितने होते हैं, 20 और 20 40 47। 47y इज इक्वल टू 13 9 ज़ा कितने आएंगे, बताना चाहिए आपको टेबल कितना होता है। ठीक है, चलो जी, तो इसको भी पहले ले जाएंगे। तो 47y इज इक्वल टू 117। इसको ले जाओ पहले, तो ये प्लस का हो जाएगा +24। तो प्लस कर दो 117 + 24 कितना आता है भाई,
7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 1 का 1 141। y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा देखो किसके टेबल में आता है। 7 बन जा 7, 7 2 जा 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 चौके 28, तो 7 3 21 मतलब एक लास्ट में है तो 47 3 कर लेते हैं। ठीक है, 47 3 जा 7 3 21 7 3 12 2 आ गया सीधा 47 3 जा 144, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, हाँ पुट कर लेंगे तुम लोग। ठीक है, अब इसके बाद खुद लेना है, खुद कर लेना है यार, इतना तो कर सकते हैं तुम लोग। तो y की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 5 में, कहाँ गया 5, इसको हमने माना है नहीं 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं अपना इस वीडियो को। तो आप देखते रहिए इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक, ताकि आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आता रहे और मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए क्लास 10th में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।